वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट के है ना एक प्रॉप्स के एग्जांपल को एक्सप्लोर करेंगे। किस तरीके से इसमें हम देखेंगे कि प्रॉप्स को पास किया जा सकता है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम है ना कंपोनेंट के अंदर सब कंपोनेंट को डिजाइन करेंगे। यानी है ना आप है ना नेस्टेड कंपोनेंट इसमें क्रिएट करेंगे और उसमें किस तरीके से डाटा को ट्रांसफर किया जाता है वो हम देखेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि हमें है ना जो प्रॉप्स पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी क्लियर हो जाएगी कि रिएक्ट में किस तरीके से रिएक्ट में प्रॉप्स को यूज किया जा सकता है। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं किस तरीके से है ना नेस्टेड कंपोनेंट में डेटा पास किया जा सकता है। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम VS कोड में आ जाते हैं। VS कोड में आने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, आप है ना तीन फाइल क्रिएट कर लेंगे। तीन फाइल आपकी कौन सी होंगी, एक आपकी होगी स्टूडेंट डिटेल डॉट JSX, इसके बाद स्टूडेंट लिस्ट डॉट JSX और एक आपकी ऐप डॉट JSX जो आपको ऑलरेडी है ना मिलती ही है जब आप है ना रिएक्ट का फाइल क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले है ना अपनी स्टूडेंट डिटेल्स वाले फाइल में आ जाते हैं। इसमें है ना एक फंक्शन कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ RFC। एंटर प्रेस करते हैं तो एक फंक्शन कंपोनेंट इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। फंक्शन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम अपने है ना रिटर्न वाले सेक्शन में रिटर्न करते हैं, डिव सेक्शन में आ जाते हैं। डिव वाले में आने के बाद इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ सीखेंगे कि रिएक्ट में किस तरीके से आप है ना CSS को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जो हमारी इनलाइन CSS होती है, इनलाइन CSS में हम क्या, जो हमारी इनलाइन CSS होती है वो हम है ना अपने ओपनिंग टैग में जाके एक आर्टिब्यूट इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे कि इसमें है ना स्टाइल आर्टिब्यूट को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे और जैसे ही स्टाइल आर्टिब्यूट को इंट्रोड्यूस कराएंगे इसमें है ना आपका ऑटोमेटिक है ना कर्ली ब्रैकेट आ जाएंगे। कर्ली ब्रैकेट आने के बाद इसमें एक और कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके बाद जो CSS की प्रॉपर्टी होती है वो इसमें हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे कि हमने बॉर्डर टाइप किया, कॉलन लगाया, फिर इसके बाद हम है ना क्वोशंट मार्क लगाएंगे। क्वोशंट मार्क लगाने के बाद इसमें है ना जो आपको वैल्यू देनी है वो देंगे, जैसे 1 पिक्सल, सॉलिड, ग्रे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको देनी है तो कॉमा लगाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम टाइप करेंगे जो है हमारी पैडिंग। एंटर प्रेस करेंगे, कॉलन लगाएंगे, फिर इसके बाद क्वोशंट मार्क लगाएंगे। इसके बाद इसकी वैल्यू को असाइन करेंगे तो पैडिंग हम दे देते हैं 10 पिक्सल की। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको अगर देनी है तो इसमें है ना मार्जिन टाइप करेंगे, फिर कॉलर लगाएंगे, क्वोशंट मार्क लगाएंगे। क्वोशंट मार्क लगाने के बाद मार्जिन आप है ना 5 पिक्सल का इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कंट्रोल S प्रेस करते हैं तो इस तरीके से हमने डिप पे है ना स्टाइलिंग ऐड कर दी है। इसके बाद इसमें है ना हम टैगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग डिप के है ना इसमें है ना एक एक है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे टैग को। सबसे पहले इसमें H3 को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। H3 को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना सबसे पहले हम पास कर देते हैं नेम। नेम के बाद इसमें हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें हम एक चीज़ भूल गए, आपको प्रॉप्स पास करनी है तो प्रॉप्स पैरामीटर्स को पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने ओपनिंग पैरेंथेसिस में है ना प्रॉप्स टाइप करेंगे, फिर इसके बाद प्रॉप्स टाइप करेंगे, डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद इसमें हम है ना नेम टाइप कर देते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि होगा हमारा P टैग। P टैग में हम है ना एज टाइप कर देते हैं, कॉलन लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, प्रॉप्स डॉट एज टाइप कर देते हैं इसमें। इसी तरीके से नेक्स्ट टैग को भी इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि आपका है P टैग। इसमें हम है ना कोर्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे, कॉलन लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे और इसमें है ना प्रॉप्स डॉट कोर्स टाइप करेंगे, कंट्रोल S प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हमने है ना सारे टैग इसमें इंट्रोड्यूस करा दिए। अब इसके बाद है ना इस फाइल के डाटा को हम स्टूडेंट लिस्ट वाले फाइल में है ना इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें RFC फंक्शन कंपोनेंट इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे, जो सिंटैक्स होता है फंक्शन कंपोनेंट का। फंक्शन कंपोनेंट का इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट टाइप करेंगे। इंपोर्ट टाइप करने के बाद इसमें है ना स्टूडेंट डिटेल्स फाइल को है ना इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद अपने है ना जो फंक्शन के बाद जो पैरेंथेसिस है फंक्शन नेम के बाद उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉप्स टाइप करते हैं। प्रॉप्स टाइप करने के बाद रिटर्न वाले सेक्शन में आ जाते हैं। रिटर्न वाले सेक्शन में आने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें एक H2 को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। H2 को टैग को इंट्रोड्यूस कराते हैं और इसमें हम टाइप कर देते हैं
स्टूडेंट लिस्ट, और इसके बाद कॉलन लगाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ना अपनी स्टूडेंट डिटेल फाइल को इंपोर्ट करना है, सेमी कॉलन लगाना है, कंट्रोल एस प्रेस करना है। इसके बाद इसमें जो आपके प्रॉप्स की प्रॉपर्टी है वो इसमें है ना पास करनी है। तो एंटर प्रेस करते हैं, एक एक करके प्रॉपर्टी को पास करते हैं। सबसे पहले हम इसमें है ना की पास करते हैं, कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद इसमें है ना कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। स्टूडेंट लिस्ट के बाद इसमें है ना हम नेक्स्ट टैग को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमें इसमें है ना जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक मेथड इसमें रन करवाना पड़ेगा। मेथड को इसमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। क्योंकि हमें ना एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डेटा नाम से है ना इस फाइल को हम अभी वेरिएबल्स को पास करेंगे, क्रिएट करेंगे अपने app.js में। फिर इसको हम मैप करा देते हैं। मैप कराने के बाद इसमें कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराते हैं। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम एक एरो फंक्शन को पास कर देते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फिर इसके बाद अपने पैरेंथेसिस इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और सबसे पहले पैरेंथेसिस में हम क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट स्लैश इंडेक्स 2 वेरिएबल पास कर देते हैं। इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें है ना स्टूडेंट डिटेल्स नाम से है ना जो हमारी फाइल थी इसे इंपोर्ट करते हैं, स्लैश लगाते हैं, इसे है ना पास कर देते हैं। अब इसमें है ना अलग अलग जो प्रॉपर्टी है वो इसमें प्रिंट कराएंगे। वो किस तरीके से, तो सबसे पहले इसमें की टाइप करते हैं, कॉलन लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं इसमें। तो की में हम क्या करते हैं, सबसे पहले है ना इसमें स्टूडेंट डिटेल फाइल को पास कर देते हैं। पास करने के बाद इसमें की पास करते हैं। इसमें है ना असाइन ऑपरेटर लगाते हैं। असाइन ऑपरेटर में हम है ना इंडेक्स को पास कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें हम पास कर देते हैं नेम। नेम में असाइन ऑपरेटर लगाते हैं। फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना स्टूडेंट डॉट नेम पास कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें पास कर देते हैं नेम के अलावा, जो कि आपकी आ जाती है एज। एज में है ना कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराते हैं और इसमें हम है ना स्टूडेंट डॉट एज पास कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है आपकी कोर्स। असाइन ऑपरेटर लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, स्टूडेंट डॉट कोर्स पास कर देते हैं। इसमें कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से हमने है ना दोनों फाइलों का है ना डाटा पास कर दिया है। इसके बाद हमारा है ना लास्ट डाटा जो बचता है वो app.jsx का बचता है। app.jsx में आते हैं। app.jsx में आने के बाद अपने है ना पहले स्टूडेंट का जो डाटा है उसे है ना यहाँ पे पास करना पड़ेगा एक वेरिएबल में। तो कॉन्स्ट स्टूडेंट्स नाम से है ना हम डाटा क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम क्या पास करेंगे, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास करेंगे। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट में हम सबसे पहले नेम कॉलन, फिर इसमें ना एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं अंशुमन। नेक्स्ट इसमें ना प्रॉपर्टी आप दे देते हैं एज। एज में कॉलन लगा के इसमें 22 टाइप कर देते हैं। फिर कॉलन लगा इसमें ना कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे देते हैं कोर्स। कोर्स में हम कॉलन लगा के एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं रिएक्ट JS। इसके फिर रेप्लिकेट यानी इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। नेम आपके चेंज कर देते हैं। नेम इसमें है ना पास कर देते हैं राहुल। एज इसमें हम कर देते हैं 20। कोर्स इसमें हम कर देते हैं CSS। नेक्स्ट हम इसमें पास कर देते हैं वैल्यू कुहू। एज कर देते हैं इसमें 18। स्ट्रिंग पास कर देते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट। इसके बाद है ना हम क्या करते हैं, रिटर्न में जाके सबसे पहले हमें है ना इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं और इसमें हम स्टूडेंट लिस्ट को है ना पास करते हैं। स्टूडेंट लिस्ट को है ना इसमें पास करने के बाद इसे है ना अपने रिटर्न में जाके है ना प्रिंट करा देते हैं स्टूडेंट लिस्ट। फिर इसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट डाटा इसमें है ना टाइप करते हैं स्टूडेंट डेटा करके इसमें हम कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराते हैं और इसमें स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो इसमें पास कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके है ना अलग अलग है ना लिस्ट है ना रेंडर हो चुकी है, जिसमें आपका क्या है कि नेम अंशुमन, एज 22, कोर्स रिएक्ट JS। नेक्स्ट बॉक्स में आपका क्या आ गया, नेम राहुल,
एज 22, कोर्स CSS, और लास्ट में आपका क्या आ गया, कोहो एज 18, कोर्स जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको है ना जितना भी आपको किस तरीके से है ना आपको नेस्टेड कंपोनेंट में डाटा पास किया जाता है प्रॉप्स की हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या कर रखा है, ये एक एक करके है ना फाइल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले हम है ना app.jsx की बात करें तो app.jsx में हमने क्या कर रखा है, कॉन्स्ट स्टूडेंट्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया। इसमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास किया जिसमें हमने क्या कर रखा है कि आपका एक ऑब्जेक्ट में नेम, एज, कोर्स की प्रॉपर्टी आपने डिफाइन कर रखी है। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, इसमें इंपोर्ट करा रखा है आपकी जो स्टूडेंट लिस्ट डॉट JSX फाइल है उसको यहाँ पे है ना हमने इंपोर्ट करा रखा है। इंपोर्ट कराने के बाद इसे है ना हमने रेंडर करवा दिया। रेंडर कराने के लिए हमने क्या कर रखा है, स्टूडेंट डेटा करके है ना हमने स्टूडेंट्स जो ये वेरिएबल थे यानी आपके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का डाटा था स्टूडेंट का, वो इसमें हमने पास कर दिया है। इसके बाद स्टूडेंट डाटा को है ना प्रॉप्स के थ्रू दूसरे फाइल में किस तरीके से इंपोर्ट किया है आइए समझ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट लिस्ट डॉट JSX की फाइल की बात। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, स्टूडेंट लिस्ट आपने पास कर रखी है S2 टैग में। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, जो आपका प्रॉप्स नाम से है ना हमने प्रॉपर्टी असाइन कर रहे हैं, इसमें हमने पैरामीटर पास किया। इसमें हमने प्रॉपर्टी गैदर की है जो app.jsx से आ रही थी। इसमें हमने क्या कर रखा है, स्टूडेंट डॉट इंडेक्स करके फाइल ली है। इसमें है ना एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस करा दिया है। इसके लिए हमने क्या कर रखा है, कर्ली ब्रैकेट में सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को पास किया है। जावास्क्रिप्ट को पास करने के बाद इसमें प्रॉप्स को हमने पिक किया है। प्रॉप्स के बाद हमने इसमें मेथड लगाया स्टूडेंट डेटा करके, जो कि हमारे स्टूडेंट डेटा जो आ रहा था स्टूडेंट फाइल से जो नेस्टेड है यानी आपके जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसका जो डेटा आ रहा था उसे पिक किया। फिर इस पर मैप मेथड इंट्रोड्यूस करा दिया। मैप मेथड के अंदर हमने क्या कर रखा है, एक कॉल बैक लगा दिया। कॉल बैक लगाने के बाद इसमें हमने सबसे पहले क्या कर रखा है, स्टूडेंट डिटेल्स नाम से जो फाइल थी उसे यहाँ से पिक किया है और उसमें है ना हमने क्या कर रखा है, इसमें है ना प्रॉप्स पास कर रहे हैं यानी प्रॉपर्टी पास करी, जिसमें हमने की में क्या कर रखा है, इंडेक्स पास किया है, नेम में स्टूडेंट नेम पास किया है, एज में स्टूडेंट एज और कोर्स में आपका स्टूडेंट कोर्स पास किया है। अब नेक्स्ट हम है ना स्टूडेंट डिटेल्स में जाते हैं यानी आपका सब कंपोनेंट में जाते हैं। सब कंपोनेंट को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि सब कंपोनेंट में हमने किस तरीके से डाटा हमने भेजा है। आइए अब हम है ना सब कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। सब कंपोनेंट की बात करें तो इसमें हमने क्या कर रखा है, स्टूडेंट डिटेल्स नाम से है ना RFC आपका कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है। इसके बाद रिटर्न हमने क्या करा रखा है, सबसे पहले हमने इसमें है ना स्टाइलिंग भी ऐड कर रखी है यानी आपने जो ये बॉर्डर ऐड किया है वो हमने ना इस डिप पे इंट्रोड्यूस करा रखा है विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। इसके बाद हमने इसमें कौन कौन सी CSS प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा रखी है ये देख लीजिए। इसमें हमने बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे पैडिंग दे रखी है जो कि इंटरनल स्पेस होता है। इसके बाद मार्जिन हमने 5 पिक्सल का दिया है। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, H3 टैग को इंट्रोड्यूस किया है और P टैग को इंट्रोड्यूस कराया। और इसके बाद इसमें नेम में हमने क्या कर रखा है, प्रॉप्स डॉट नेम पास कर दिया, आपका प्रॉप्स डॉट एज पास कर दिया, प्रॉप्स डॉट कोर्स पास कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या कर रखा है कि आपका एक कंपोनेंट क्रिएट किया, उसका भी सब कंपोनेंट क्रिएट किया और उसके बाद हमने इसमें है ना प्रॉप्स पास किए। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से प्रॉप्स चेनिंग को भी आपको है ना डिफाइन कर रहा है। ये किस तरीके से क्रिएट हुई आई होप आपको समझ में नहीं आ गया होगा। अगर आ गया होगा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।